वेलकम टू शर्माज वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या आपको कोविड पॉजिटिव या सस्पेक्टेड होने पे ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए या नहीं। मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ नीचे दिए गए बेल आइकन पर हिट कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पर हिट कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर ज़रूर हिट कर दीजिएगा। तो आइए हम डायरेक्टली अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। हम यूजली देखते हैं कि मदर्स ये क्वेश्चंस बहुत पूछती हैं कि अगर उन्हें हल्का भी कोविड का सस्पेक्शन है या उन्हें कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो क्या उन्हें इस केस में अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू करना चाहिए। तो इसका शॉर्ट आंसर होगा येस। आपको इस केस में अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से स्टॉप नहीं करना चाहिए या वीन ऑफ का नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ही आप अपने बेबी को वो एंटीबॉडीज पास कर सकते हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं और जो उन्हें इस वायरस या किसी भी और वायरस से फाइट करने के लिए और भी स्ट्रांग बनाते हैं। इन केस अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो इस केस में आपको कुछ बेसिक हाइजीन्स का और कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना है, जिसके थ्रू आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है फेस कवरिंग। अगर आप अपने बच्चे को फीड करवा रहे हैं तो आप अपने फेस को कवर कीजिए। आप N95 या फिर फेस क्लॉथ किसी भी तरह का मास्क को यूज़ कीजिए और आप अपने फेस को कवर कीजिए जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं। इसी में ही आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए जस्ट बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने जा रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर रहे हैं। आप जब भी स्नीज या कफ कर रहे हैं आप एक डिस्पोजेबल टिश्यू का यूज़ कीजिए और एज सुन एज आप उसे यूज़ करते हैं आप उसे इमीडिएटली डिस्कार्ड कर दीजिए। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका बच्चा आपके साथ ही रूम शेयर कर रहा है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो भी सरफेसेस आप टच कर रहे हैं आप उसे एज सुन एज सैनिटाइज कर दीजिए, जिससे आप अपने बच्चे को इस रिस्क से दूर कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट आता है कि हो सके तो आप अपना ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पंप के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए और अपने केयर गिवर को दे दीजिए, जिससे कि समटाइम्स आपका केयर गिवर जो है वो आपके बेबी को बॉटल के थ्रू फीड करवा सकता है। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जितना टाइम आपका केयर गिवर आपके बेबी को लुक आफ्टर कर रहा है आप उस टाइम का एडवांटेज लीजिए और उतना ही रेस्ट कीजिए, जिससे आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे, आप इस कोविड से स्ट्रांगली फाइट कर सकेंगे। अपनी इसी वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर करूंगी जो यूजुअली हमारे माइंड में आते हैं जस्ट इन केस अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या कोविड-19 ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू पास ऑन होता है। तो इसका आंसर आता है नो। अभी तक WHO की गाइडलाइंस के थ्रू ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा गया है कि एक मदर अगर वो पॉजिटिव है तो उसके ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से उनका जो वायरस है वो बेबी को पास ऑन हो रहा है। अगर आपका बेबी सेम रूम शेयर कर रहा है तो इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके बेबी को वायरस कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये कहीं भी अभी तक एविडेंस नहीं सामने आया है कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आपके बेबी को ये जो वायरस है वो पास ऑन हो रहा है। तो इसका आंसर होगा नो। इसी में नेक्स्ट बहुत पूछा जाता है कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड आई फॉलो। तो इसमें जो अभी हमने पॉइंट्स कवर किए वो सभी आपको फिर से ध्यान रखना है। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपने फेस को कवर करके रखिए। अगर आपको स्नीज हो रहा है तो आप प्लीज़ डिस्पोजेबल टिश्यूज़ का यूज़ कीजिए और उसको एज सुन एज डिस्कार्ड कर दीजिए। अपने आसपास के जो सरफेसेस हैं उनको अच्छे से सैनिटाइज करके रखिए। तो ये सभी प्रिकॉशंस आप फॉलो कीजिए जो आपको बहुत मदद करेंगे। इसी में ही नेक्स्ट पूछा जाता है कि क्या मदर को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहिए अपने बच्चे से जो कि स्पेशली बहुत ही छोटी स्टेज में है। तो इसका भी आंसर होगा येस। स्टिल अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो डॉक्टर्स इस चीज़ पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि आपको अपना स्किन टू स्किन बच्चे के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। आपको बेसिक हाइजीन्स को फॉलो करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो ये है कि अगर मदर बहुत ज़्यादा अनेबल है बच्चे को डायरेक्ट फीड करवाने में, तो इसका आंसर होगा कि आप इस केस में अगर पॉसिबल हो सके तो ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कीजिए पंप के थ्रू और अपने केयर गिवर को जो भी आपके घर में अवेलेबल हैं, अगर बच्चे के डैड हैं या बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं या कोई भी किसी भी तरह का हेल्प आपको अवेलेबल है, तो आप उनको बॉटल के थ्रू बच्चे को फीड करने को बोलिए, जिससे आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क से दूर नहीं रह पाएगा और आप अपनी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे। इसी में ही दूसरा आता है कि अगर मॉम्स बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है और अगर वो आईसीयू में इमरजेंसी में है तो इस केस में कंडीशन अलग है। इस केस में आप बच्चे को प्लीज़ फार्मूला इंट्रोड्यूस कीजिए, बिकॉज बच्चे के लिए ये इनिशियल स्टेज में बहुत एसेंशियल है। इसमें ही नेक्स्ट बहुत पूछा जाता है कि हाउ लॉन्ग शुड मदर टेक प्रिकॉशंस। तो इसका आंसर है कि जब तक आप ये मेक श्योर नहीं कर लेते कि आपका रिजल्ट नेगेटिव है तब तक आपको अपनी बेसिक हाइजीन्स का ख्याल रखना है, जिससे आप अपने बच्चे एज वेल एज घर के अदर मेंबर्स को भी रिस्क से दूर रखते हैं।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आजकल की करंट कंडीशंस पे बेस्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी, जो कि मुझे ऐसा लगा कि हमें कवर करना चाहिए, जो हो सकता है बहुत सी मॉम को हेल्प कर सके, क्योंकि आजकल फिर से हमारे कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और इस केस में अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आप इन सब बातों को फॉलो कीजिए और अपने बेबी को और अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। यू गाइस प्लीज़ टेक केयर। आप अपने बच्चे को प्लीज़ ब्रेस्ट फीडिंग से दूर मत कीजिए, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके बेबी के इम्यून सिस्टम को और भी स्ट्रांग बनाती हैं। यू गाइस प्लीज़ टेक केयर। बाय।